अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोग ये जो पढ़ रहे थे ना कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है लोगों के सामने ये फरमाया था कि मतलब माफी मांगी थी जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पे उन्होंने कहा था ना कि आप लोगों के सामने जाके जो है माजरत कर लें कोई उन हवालों से जो इल्जाम वो लगा रहे हैं और स्पेशली वो कि अपने रिश्तेदारों को जो है उर्दू पर जो फाइज किया था। तो इस पर कल मेरी एक पार्टिसिपेंट के साथ व्हाट्सएप पर बात हो रही थी तो उनका ये व्यू था कि ऐसा लग रहा है कि जो माजरत की थी ना हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो मतलब इस सेंस में नहीं कि मतलब मुझसे गलती हो गई तो सब मुझे माफ कर दे, वो इस सेंस में कि मतलब लोग समझ ही नहीं रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है। इतनी दफा उनको क्लियर किया था कि कोई मतलब इस तरह नहीं फेवर नहीं दिया रिश्तेदारों को, वो डिजर्व करते थे इसलिए उनको जो है इन उहदों पे फाइज किया गया। अब कोई उसको इस एंगल से देख रहा है कि भाई रिश्तेदार थे इसलिए तो वो क्या किया जा सकता है ना, तो इसलिए जो है ये बात इतनी लंबी हुई चली जा रही थी और मसले इतने ज्यादा मतलब सिवियर होते जा रहे थे कि फिर उन्होंने इस तरह से कहा कि मतलब कि लोगों से माफी मांग ली कि भाई मत ताकि मामला रफा दफा हो और एक बात जो है बढ़कर और ज्यादा मतलब ना खतरनाक हद तक ना बढ़ जाए इस बात ना। तो माफी मांग लेंगे तो लोगों को हो जाएगा कि चलो भाई ठीक है। तो मे बी उन्होंने इसलिए माफी हो एक्चुअल में वो वाली बात ना हो कि मतलब वाकई में उन्होंने गलती की थी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जहन में रख सकते हैं हम। और इससे मुझे वाली हदीस भी याद आ रही थी, वो जो नहीं है कि जो हक पर होते हुए भी मतलब पीछे हट जाए है ना, तो फिर उसके लिए कुछ जन्नत में पता नहीं घर है क्या है, समथिंग लाइक दैट। एक हदीस है ना कि हक पर रहते मतलब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हक पर थे और जो है लेकिन उन्होंने फिर भी जो है लोगों से माफी मांग ली ताकि बात रफा दफा हो जाए। तो मे बी ये भी एक पहलू निकल रहा होता है। तो फिर उन्होंने कहा था कि वो ना डिफरेंट बुक्स से भी स्टडी करेंगी जैसे इब्न खुल्दून। अब तारीख इब्न कसीर तो हम पढ़ रहे हैं पे खिलाफत मुलूकियत, तो अगर वो खुद से भी ये बात बयान करना चाहें तो कर सकती हैं यहाँ पे, ताकि और बाकी हम लोग और स्कॉलर्स की वीडियोस के थ्रू भी इस बात को देख सकते हैं कि मतलब एक्चुअल में क्या कहानी थी। तो आप लोग और कोई व्यू देना, क्योंकि कल ये जब मैंने पढ़ा था मेरा जहन से बन गया था कि हाँ उनसे गलती हुई थी इसलिए उन्होंने रोज से माफी मांगी मांगी थी, लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो मेरा जहन इस तरफ भी गया। हजरत तो आप लोग कुछ उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज्यादा पोलाइट, बहुत नरम दिल थे। तो वो बात को रफा दफा करने के लिए ही किया होगा। जहां तक लगता है कि उन्होंने सोचा होगा लड़ाई आगे नहीं बढ़े, हक पे रहते हुए भी वो जरा पीछे हट गए कि लोगों में ज्यादा वो इंतशार नहीं फैले, इसलिए यही लग रहा है। आगे हम्म, वैसे कंफर्म कर लिया जाएगा। वैसे भी इतनी साहबा की कोताहियों पे इतना ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए, जिनको कि अल्लाह ने जन्नत का वादा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है, इस पे बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है। सही है सही है सही है। ठीक है, तो और किसी को कोई बात अगर यहाँ पे कहनी है तो आप लोग कह सकते हैं, नहीं तो फिर आगे हम रीड करते हैं। और यहाँ से हम लोग रीड कर देते हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी ना, जो मरवान बिन अल हकम ने जो किया था लोगों को दरवाजे से जो भगा दिया था। तो वो फिर हम लोग ने उसके बाद फिर सिस्टर ने हमें बताया था ना उनके बैकग्राउंड के बारे में, मनवार मरवान बिन अल हकम कि वो मदीना के गवर्नर थे और सब ना। तो वो दोबारा से एक दफा रीड करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे वो है वहां पे रुक के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलें, ये मैं देखती हूँ कहाँ से पढ़ना है। तो हाँ, देखिए अपने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में वापस गए तो आपने वहां बड़े बड़े लोगों को मौजूद पाया। सही है। उस तकरीर के बाद ना, और मरवान बिन अल हकम ने आपके पास आकर और उन्होंने कहा था ना, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबर से नीचे उतरे थे तो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो तुम्हारे अशराफ मेरे पास आए, खुदा की कसम मैं जरूर एक गुलाम की तरह हूंगा। अगर वो ममलूक हो तो सब्र करता है और अगर आजाद हो तो शुक्र करता है, ठीक है। फिर जब ये लोग गए थे बड़े बड़े लोग उनके घर पे, तो क्या बात हो रही थी कि हाँ, मरवान बिन अल हकम ने आपके पास आकर कहा, या अमीरुल मोमिनीन मैं बात करूं या खामोश रहूं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हजरत नाइला ने पर्दे के पीछे से कहा, आप खामोश रहिए, खुदा की कसम वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से जंग करने वाले हैं और आपने एक बात की है जिससे बाज नहीं आना चाहिए। मरवान ने हजरत नाइला से कहा, आपको इससे क्या वास्ता, खुदा की कसम तुम्हारा बाप मरा तो वो अच्छी तरह वुजू भी ना कर सकता था। हजरत नाइला ने मरवान से कहा, आबा के जिक्र को छोड़िए, और हजरत नाइला ने उसके बाप अलहकम को बुरा भला कहा। तो मरवान ने हजरत नाइला से एराज किया और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन मैं बात करूं या खामोश रहूं। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कहा, बात करो। तो मरवान ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं चाहता हूँ कि आपकी ये गुफ्तगू होती और आप महफूज और मजबूत होते, और मैं इस गुफ्तगू को पसंद करने वाला और मदद देने वाला पहला शख्स होता।
लेकिन आपने जो बात की है वो उस वक्त की है जब पानी सर से गुजर गया है और जलील शख्स को जलील काम दे दिया गया है। और कसम बा खुदा, इस गलती पर कायम रहना जिससे बख्शिश मांगी जाए उस तौबा से बेहतर है जिसके मुताले खदशा हो। बस अगर आप चाहते हैं तो तौबा का पुख्ता अज़म कर लीजिए और हमारे लिए गलती पर कायम ना रहिए। और आपके दरवाजे पर पहाड़ों जैसे लोग जमा हो चुके हैं। हजरत उस्मान ने कहा, खड़े हो जाओ और लोगों के पास जाकर उनसे बात करो, क्योंकि मैं उनसे बात करते शर्म महसूस करता हूँ। मरवान दरवाजे की तरफ गया और लोग भीड़ किए हुए थे। उसने कहा, तुम्हारा क्या मामला है? यूं मालूम होता है तुम लूट मार करने आए हो। चेहरे बदशक्ल हो गए हैं, हर इंसान अपने साथी का कान पकड़ने वाला है, सिवाय इसके कि मैं चाहूं तुम हमारे हाथों से हमारी हुकूमत छीनने आए हो। हमारे पास से चले जाओ, खुदा की कसम अगर तुमने हमारा इरादा किया तो तुमको ऐसे काम का आदी बनाया जाएगा जो तुमको तकलीफ देगा और तुम उसके अंजाम की तारीफ नहीं करोगे। अपने घरों को वापस चले जाओ, खुदा की कसम हमारे पास जो कुछ है हम उसके बारे में मगलूब होने वाले नहीं। रावी बयान करता है कि लोग वापस चले गए। अब इससे कुछ पता ऐसा चल रहा है कि जो भी इनको कहना था मरवान बिन अल हकम को इन्होंने सब कह दिया, लेकिन वहां से जो लोग थे उनको मेरे ख्याल से मौका नहीं दिया गया एग्जैक्टली वो कोई बात करने आए थे मे बी, या उनका व्यू पॉइंट जानने के लिए। क्योंकि खुद उस्मान ने कहा था ना कि अशराफ मेरे घर आना चाह रहे हैं तो आ जाएं, तो उनको बुलाया भी था लेकिन फिर उनको एंटर भी नहीं होने दिया, उनकी बात भी नहीं सुनी गई मेरे ख्याल से। तो जो मरवान बिन अल हकम की बात हो रही थी ना, कि फिर इस तरह लोग वापस चले गए। अब देखते हैं आगे क्या है। और उनके एक शख्स ने आकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हकीकत हाल से आगाह किया, तो हजरत अली गुस्से के साथ हजरत उस्मान के पास आकर कहने लगे, क्या आप मरवान से राजी नहीं हुए? और वो भी आपको आपके दीन और अकल से बरगश्ता किए बगैर आपसे राजी ना होगा। और आपकी मिसाल पालकी वाले ऊंट की सी है, जिसे जहां चलाया जाए वहीं चलने लगता है। खुदा की कसम मरवान अपने और अपने दीन के मुतालिक अक्लमंदी इख्तियार करने वाला शख्स नहीं। और कसम बा खुदा मैं देख रहा हूँ कि वो अन करीब आपको दाखिल कर देगा, फिर आपको वापस नहीं लाएगा। और आज के बाद मैं आपको मलामत करने के लिए दोबारा नहीं आऊंगा। आपने अपनी रैयत को बर्बाद कर दिया है और अपने मामले पर गालिब आ गए हैं। और जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर चले गए तो हजरत नाइला ने हजरत उस्मान के पास आकर कहा, मैं बात करूं या खामोश रहूं? आपने फरमाया, बात करो। हजरत नाइला कहने लगी, आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनी है, वो बार बार आपके पास नहीं आएंगे। मरवान ने जो मरवान ने आपसे जो बात मनवानी थी मनवा ली है। आपने कहा, मैं क्या करूं? हजरत नाइला ने कहा, खुदाए वहदहू ला शरीक से डरिए और अपने से पहले साहिबीन की सुन्नत की इत्तिबा कीजिए। बिलाशुबा जब आप मरवान की मानेंगे तो वो आपको कत्ल कर देगा। अच्छा, हजरत नाइला ने कहा कि बिलाशुबा आप मरवान की मानेंगे तो वो आपको कत्ल कर देगा। और मरवान की अल्लाह के यहाँ कोई कदर नहीं, और ना उसे अल्लाह से मोहब्बत है और ना उसे उसका कोई खौफ है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पैगाम भेजकर उनसे सुलह कर लीजिए, वो आपके कुराबतदार हैं और इनकार भी नहीं करेंगे। रावी बयान करता है कि हजरत उस्मान ने हजरत अली को पैगाम भेजा तो उन्होंने आपके पास आने से इनकार कर दिया। अच्छा, हजरत उस्मान ने हजरत अली को जब पैगाम भेजा तो हजरत अली ने मना कर दिया हजरत उस्मान के पास आने से, और कहा कि मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। रावी बयान करता है कि हजरत नाइला ने मरवान के बारे में जो बात की थी, मरवान को उसका पता चला तो वो हजरत उस्मान के पास आकर कहने लगा, मैं बात करूं या खामोश रहूं? फरमाया, बात करो। उसने कहा, नाइला बिनतुल फराफसा हजरत उस्मान उसने कहा, नाइला बिनतुल फराफसा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उसके मुतालिक एक हर्फ भी ना बोलना। अच्छा, बात ही नहीं करने दी। मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। खुदा की कसम वो तुम्हारी निस्बत मेरी ज्यादा खैरख्वाह है। रावी बयान करता है कि मरवान बात करने से रुक गया। सही है, कोई बात यहाँ पे किसी को एक्सप्लेन करनी है कुछ? मतलब हजरत अली को पैगाम भेजा था तो हजरत अली ने इनकार कर दिया था, उधर आने से ये बात मेन एक सामने आई है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। और बस हाँ, मरवान जो मतलब नायला भी सही थी और हजरत अली भी सही थे। और वो कह रहे थे कि वो जो हमारे पहले चला आ रहा है दीन का, आप उसी पे कायम रहिए, आप मरवान की बात नहीं माने। लेकिन उन्होंने इस वक्त मरवान से और लोगों के डर से वो झुक गए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, और उनकी बात को मान ली। तो उस पे उन्होंने हजरत अली के पास दोबारा जब पैगाम भिजवाया बुलाने को तो वो नहीं आए।
नाराज हो गए थे। तो अब आगे देखो क्या लिखा है। नहीं तो फरीन, जरा वो जो मरवान ने जो बात बोली थी वो जरा दोबारा से रिपीट करना, तो मरवान ने जो बोला था लोग बाहर जाकर। हाँ वो मैं कर देती हूँ, लेकिन ना बात समझ में ये नहीं आ रही मरवान की कौन सी बात मानी हजरत उस्मान ने, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा। मैं पढ़ देती हूँ कि मरवान ने जो कहा था, हम्म। जो लोगों को कहा था ना। जी जी जी, बाहर निकल के। ठीक है, एक मिनट। महफूज मदद पहले पहला शख्स उसके मुताबिक बस सब चाहते हैं तो तौबा का। हाँ ठीक है। ये देखें, हजरत उस्मान ने कहा खड़े हो जाओ और लोगों के पास जाकर उनसे बात करो, क्योंकि मैं उनसे बात करते शर्म महसूस करता हूँ। मरवान दरवाजे की तरफ गया और लोग भीड़ किए हुए थे। उसने कहा, तुम्हारा क्या मामला है? यूं मालूम होता है तुम लूट मार करने आए हो। चेहरे बदशक्ल हो गए हैं। हर इंसान अपने साथी का कान पकड़ने वाला है, सिवाय इसके कि मैं चाहूं। तुम हमारे हाथों से हमारी हुकूमत छीनने आए हो। हमारे पास से चले जाओ। खुदा की कसम, अगर तुमने हमारा इरादा किया तो तुमको ऐसे काम का आदी बनाया जाएगा जो तुमको तकलीफ देगा और तुम उसके अंजाम की तारीफ नहीं करोगे। अपने घरों को वापस चले जाओ। खुदा की कसम, हमारे पास जो कुछ है हम उसके बारे में मगलूब होने वाले नहीं। रावी बयान करता है कि लोग फिर वापस चले गए और एक शख्स ने फिर जाकर हजरत अली को सारी हकीकत बताई, तो हजरत अली ने फिर हजरत उस्मान के पास आए थे। आई थिंक वो जो डिमांड लेके आए थे ना, वो मरवान ने मेरे ख्याल से रिजेक्ट कर दिया। उसके अल्फाज से ही लग रहा है कि वो कह रहा है कि हम तुम लोग हमारी हुकूमत छीनने आए और हम तुम्हारी ये जो तुम डिमांड्स लेके आए हैं वो सॉर्ट ऑफ हम्म मानेंगे नहीं। वो हम्म यही हम्म डिमांड लेके आए थे ना कि वो दो, क्योंकि बहुत सारे ग्रोह थे और उस जमाने में ज़ाहिर है वो सब लोग वहीं उनके घर के आसपास ही थे। तो मेरे ख्याल से बीबी नायला भी इसी वजह से परेशान थी। उनको खतरा हो गया था कि ये तो मार डालेंगे जिस तरीके से लोग गुस्से में आए हुए हैं। और मरवान ने मजीद अगर उल्टी सीधी कोई बात की तो वो और ज्यादा उसको हवा मिल जाएगी मामले को। वो उसको ठंडा करना चाह रही थी, इसीलिए मेरे ख्याल से उन्होंने हज़रत उस्मान से कहा था कि आप जाके उनसे बात करें। लेकिन हज़रत उस्मान से ताला वैसे ही इतने शर्मिंदा थे कि उन्होंने बोला कि नहीं, ये बात कर ले। वो जरा मेरे ख्याल से वो जो शर्मीली तबीयत के मालिक तो थे ही। मरवान ने हम्म। जाके मेरे ख्याल से थोड़ा मामला थोड़ा हजरत कर दिया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से क्या गलती हुई थी? कोई चीज समझ आई है? शर्मिंदा का तो वर्ड नहीं आया, वो शर्म वाले थे ये कहा हाँ, गया है, मतलब शर्मीला है हाँ। ना, वो शर्मीले का हाँ वर्ड है मेरे ख्याल से कि वो इतने हाँ शर्मीले हो रहे थे कि उन्होंने नहीं बात की। तो उन्होंने मरवान से कहा आप जाके बात करें। इसीलिए मेरे ख्याल से बी नाइला मना कर रही थी कि मरवान जो है ना वो उस तरह सही से नहीं उसके था, फेवर में हाँ। नहीं है जो कि वो माफी मांगे और वो मरवान को मेन वो, कोई बात उसके ऊपर कोई बात लिखी होगी ना, वो मैंने मिस हो गई है। आप लोग किस हवाले? बताएंगे? क्योंकि मैं ये पेज ना कोई मेरे ख्याल से चौथी दफा पढ़ रही हूँ, मैं कितनी दफा पढ़ूं, मतलब क्या चीज मिस हुई है मुझे बताया। हजरत उस्मान तो वही वाली बात करें, उन्होंने उन्होंने लोगों से माजरत की थी, यही वाले नहीं, ना कि माजरत किस बात पे की थी? बात ये वो हो रही है उसी कि बात पे क्या ना कि उन्होंने। मैंने जो कि देखिए हजरत अली ने कहा था ना कि जो है आप लोगों से इस बात पे माजरत करें कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को वो किया था, मतलब ये पोस्ट दी थी। ठीक ओ, है, तो हजरत अच्छा उस्मान ने अच्छा, माजरत ठीक है। कर ली थी इस बात पे, लेकिन हम लोग वही कह रहे हैं ना ठीक। कि मे बी उन्होंने माजरत इसलिए की हो कि भाई इतनी लंबी बात तूल पकड़ रही है तो भाई मामला रफा दफा करो, कर लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ। जबकि एक्चुअल में उन्होंने मतलब ऐसे समझ नहीं आता ना कि अपने रिश्तेदारों को फेवर कर रहे होंगे। ये पर्सनैलिटी तो सहाबा की हो ही नहीं सकती ना, मतलब वो भी मतलब हजरत उस्मान की पर्सनैलिटी कि नहीं वो जो नहीं, है वो हजरत डिजर्व नहीं कर उस्मान रहा। ने उन्होंने उनको डिजर्विंग समझा कि इनमें ये काबिलियत है। उनको वो क्लोजली जानते थे, इसलिए उन्होंने वो पोस्ट दे दी। लेकिन फिर लोगों ने ये शोर मचा दिया कि ये तो अपने अजीजों को वो पोस्ट दे रहे हैं। भाई ये तो ये उसी बस तरीके से इसलिए जैसे हम किसी जॉब वगैरह में जाते हैं तो हम अपने किसी रिलेटिव की जो एजुकेटेड होता है उस पोस्ट के काबिल होता है तो हाँ, हम उसको जॉब लगवा देते हैं ना, कि मतलब यार ये भी वही। मतलब बंदा वही टैलेंट है उसका, वही उसके कैलिबर है, तो वो फिट बैठता है। तो उसी लेकिन तरीके से फिर शायद उन्होंने दूसरा, सोचा हो। फिर और जाहिर है, लेकिन बदगुमानी लोगों ने तो दूसरों के उसको अंदर अलग होगी। पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने रिश्तेदारों असल को में वो हजरत किया। हजरत उस्मान की जो पर्सनालिटी थी वो हजरत अबू बकर और हजरत उमर से बहुत डिफरेंट थी। वो एग्जैक्टली बहुत हाँ। नरम दिल थे। हाँ। और जिस तरह मौलाना मौदूदी ने इसमें खिलाफत और मलूकियत में लिखा है कि उनका जो रीज़न था, जो कि बिल्कुल सच्चे दिल से बगैर किसी खुदा ना खास्ता गलत नीयत से अपने रिश्तेदारों को पोस्ट देने का, वो यही था कि वो कहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी का हुक्म दिया है। तो वो सिला रहमी करना चाहते थे और डेफिनेटली उन्होंने उन्हीं लोगों को लगाया जो कि अहल भी थे इस चीज़ के। सिला और दूसरी रहमी एक उनके कैसे हो खिलाफ ये सकता भी है? बात आती है कि जो था ना बैतुल माल था, उससे भी उन्होंने रिश्तेदारों की हेल्प की। ये उनके खिलाफ एक मतलब बात की जाती है। तो उसमें भी प्रोपेगेंडा था। उन्होंने, हाँ। जी, वो प्रोपेगेंडा था और वो क्लैरिटी से उन्होंने इस चीज़ का जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने वो माल लिया है जो कि
मेरा हक है एज खलीफा, और वो मैंने अपने पास रखने के बजाय अपने रिश्तेदारों में दे दिया। और जो पहले से भी उनके पास जितना माल था अपना, जो वो तो बहुत मालदार थे, तो सब उन्होंने बांट दिया अपने रिश्तेदारों में। तो हाँ, वो उन्होंने कहा सिर्फ, माल गनीमत से नहीं दिया है, बल्कि मैंने अपने पर्सनल जी माल में जी से बिल्कुल। इनको वो हाँ डिस्ट्रीब्यूट देखिए किया था। माल बल्कि वाले उन्होंने तो ये भी, लोगों ने उसको गलत तरीके से कर दिया, क्योंकि उनके पास माल गनीमत भी था, तो इसलिए जी लोगों ने लगा दिया कि नहीं, माल गनीमत से बांटा है। फरहीन, जी, ये जो और फिर टॉप पे है 230 पेज के, मैं देख रहा हूँ कि वो अनकरीब आपको दाखिल कर देगा, फिर आपको वापस नहीं लाएगा, और आज के बाद मैं आपको मलामत करने के लिए दोबारा नहीं आऊंगा। ये जो टॉप पे लिखा है, इसके पहली वाली लाइन पे क्या है? 229 के एंड पे क्या है? इस पे है कि देखिए जब ये लोग चले गए ना दरवाजे से वापस, मरवान बिन अल हकम ने जो इन लोग को वापस भगा दिया, तो फिर हजरत अली को जाके इन लोगों में से जो दरवाजे से वापस लौटे थे ना, उनमें से एक शख्स ने हजरत अली को जाके सारा माजरा बताया। नहीं, ठीक है, वो तो बात तो का है, वो तो बात का है। ये जो आप पढ़ रही हैं, इसमें से पढ़िए, ये जो जी जी 29 पेज पे 229 का एंड कह रही है ना आप? सही है, आप। तो ये टू हाँ, ट्वेंटी का एंड ही बता रही हूँ मैं, ये लास्ट 4 लाइंस का बता रही नहीं हूँ तो कि एक शख्स ने फिर 228 है क्या? मरवान दरवाजे की तरफ गया, ये तो हो गया। नहीं, इससे पहले मैं कह रही हूँ, आप कह ये रही तो है ना पेज है टू टू। थर्टी का जो टॉप है, इसके पहले अच्छा, वाली टू लाइन टू पढ़ो ना। हाँ, नहीं, 229 का टॉप देखिए। नहीं नहीं, 230 का 230। टॉप आपकी लाइन पढ़ रही थी ना कि मैं दाखिल नहीं होने दूंगा और मैं आपको मलामत करने अच्छा, के लिए हाँ, दोबारा। इसके पहले की सही। लाइन ही बता रही हूँ मैं, इससे पहले अच्छा, की इससे लाइन। पहले। हाँ, एक अच्छा, शख्स ने आकर हजरत अली को हकीकत हाल से आगाह किया, तो हजरत अली गुस्से के साथ हजरत उस्मान के पास आकर कहने लगे कि आप मरवान से राजी नहीं, और वो भी आप क्या मरवान से राजी नहीं हुए, और वो भी आपको आपके दीन और अकल से बरगश्ता किए बगैर आपसे राजी ना होगा। और आपकी मिसाल पालकी वाले ऊंट की सी है कि जिसे जहां चलाया जाए वहीं चलने लगता है। हाँ, खुदा की कसम, मरवान अपने और अपने दीन के मुतालिक अकलमंदी इख्तियार करने वाला शख्स नहीं, और कसम ब खुदा मैं देख रहा हूँ कि वो अनकरीब आपको दाखिल कर देगा, फिर आपको वापस नहीं लाएगा। अब ये समझ नहीं आ रहा कहाँ उस कहाँ किधर दाखिल कर देगा? नहीं समझ आ रही ना ये लाइन, इसीलिए फिर हम आगे बढ़ गए थे कि पता नहीं कहाँ नहीं दाखिल करेगा, कहाँ से वापस नहीं लाएगा, नहीं समझ आ रहा था, तो हम लोग आगे बढ़ गए थे कि चलो अब क्या करें इसको ना, इस लाइन को। ठीक है, तो अच्छा बात देखिए, एक बात मुझे ना ये जो अभी आपने शुरू कही ना कि सिला रहमी का जो एस्पेक्ट है ना, इसका किसी को गवर्नर बनाने से कोई ताल्लुक तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, डिजर्विंग वाली बात तो हम सबको क्लियर हो गई कि डिजर्व करते थे, लेकिन सिला रहमी का इसमें कोई पॉइंट ऑफ मतलब कोई वो नहीं आना चाहिए ना, एंगल सिला बिल्कुल रहमी फहीन, का। आपकी बात ठीक है। उन्होंने भी, मौलाना मौदूदी ने भी इस पर जो कमेंट किया वो यही किया। उन्होंने कहा है कि सिला रहमी जो है वो इंसान का, एक मुसलमान का पर्सनल फेल है। तो वो चीज अप्लाई नहीं होती एक खलीफा के ऊपर। तो उन्होंने ये कहा कि नियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन में शायद उनसे कहीं गलती हो गई। अच्छा, ये जो मरवान आया, तो इसने बीवी के मुतालिक जब कहा नाइला के लिए, तो फिर उनको बहुत गुस्सा आया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं तुम्हारा मुंह बिगाड़ दूंगा, तो फिर वो डर के चुप हो गया। तो मतलब वो तो मुनाफिक टाइप की ऐसी कोई बात होगी, पता नहीं, वल्लाहु आलम। तो ये मरवान उस वक्त रुक गया। तो इसके आगे पढ़ो, शायद कुछ इसमें भी लिखा है। सही है, आगे बढ़ती हूँ। मिस्र से हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पार्टियों के दोबारा आने का बयान। सही है, अहले अमसार, अच्छा मिस्र वालों को अहले अमसार लिखे, अहले अमसार को जब ये इत्तला मिली कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मरवान की वजह से हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से नाराज हुए हैं। अच्छा, किसको मिली? यानी हम्म, अहले मिस्र वालों को, यानी मिस्र के जो लोग थे हम्म, उनको जब ये पता, क्या हुआ? सही सही। मिस्र सही के है, जो बिल्कुल सही। मिस्र के जो लोग थे उनको जब ये पता चला कि हजरत अली जो है नाराज हो गए हैं हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से, मरवान की वजह से, और उन्होंने देखा कि हजरत उस्मान ने पहली पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं की और ना साहिबेन की सीरत को इख्तियार किया है, तो अहले मिस्र, अहले कूफा और अहले बसरा ने आपस में खतो किताबत की और मदीना में रहने वाले सहाबा की जुबान से और हजरत अली, हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुम की जुबानों से झूठे खतूत बनाए गए। कि एक मिनट, मैं इसको पूरा पढ़ती हूँ फिर बेशक दोबारा पढ़ लूंगी, आप लोग सुनिएगा। कि वो लोगों को झूठे खतूत बनाए गए कि वो लोगों को हजरत उस्मान से जंग करने और दीन की मदद करने की दावत देते हैं, नीज ये कि ये काम आज का सबसे बड़ा जिहाद है। सैफ बिन उमर तमीमी ने मोहम्मद तलहा, अबू हारसा, अबू उस्मान से रिवायत की है
और दीगर लोगों ने भी ये बात बयान की है कि वो कहते हैं जब सन 35 हिजरी का शव्वाल आया तो अहले मिस्र 4 टोलियों में 4 उम्रा की सरकर्दगी में निकले। अच्छा देखिए, ये इससे पहले का डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मिस्र वाले थे, कूफा वाले थे और बसरा वाले थे, ये यहाँ पे ये ग्रुप्स बने चले जा रहे थे ना, जो हजरत उस्मान के अगेंस्ट हो रहे थे। तो इसमें बता रहे हैं कि जब उन्होंने देखा कि हजरत उस्मान ने पहली पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं की है, तो और साहिबैन, ये साहिबैन ना, मुझे वो अरबी वाला वो जो नहीं होता मुसन्ना, वो लग रहा है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर की सीरत को इख्तियार हाँ नहीं हाँ, किया। उन्हीं हाँ दोनों का है, वही वाला है, वही है पहले ना। उन्हीं वही का है, वाला। हजरत तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक हाँ, रज़ियल्लाहु कि मतलब जैसे पहले सब कुछ चल रहा था, मेरे ख्याल से वैसे ही चल रहा है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया उन्होंने है कहा उनसे। उन, हाँ उनका, उनको फॉलो नहीं किया है, उन्होंने कहा न हम्म, साहिबैन की सीरत को इख्तियार किया है। ठीक है। तो समझी? उन्होंने ना फिर क्या किया, आपस में ये जो तीनों जगह बताई गई हैं, कूफा, मिस्र और बसरा हाँ के लोगों ने खतो किताबत की। और जो फिर बता रहे मदीना में रहने वाले जो सहाबा थे, उनकी जुबान हाँ से, और हजरत अली, हजरत तलहा और हजरत जुबैर, उनकी जुबानों से झूठे खतूत बनाए गए, यानी जैसा गलत सिग्नेचर करके हम्म, बनाया जाता है ना, यही हुआ सही, ना, ये हुई ना बात, कि हाँ उनकी हाँ, तरफ से, है इन्हीं की ना। तरफ से बनाए, हाँ बिल्कुल। और कि वो मतलब कि लोगों जैसे को कि मतलब वो हाँ, हजरत उस्मान से जंग करने के लिए लोगों को वरगला रहे थे, झूठे खतूत लिख के हजरत अली की तरफ से और इन लोग और की कह रहे तरफ थे से। कि ये जो काम होगा ना, जो हजरत उस्मान के खिलाफ जंग होगी, ये दीन की मदद होगी, हाँ और ये अली का सबसे बड़ा जिहाद होगा। जैसे नहीं ब्रेन वॉश हाँ करना लोगों को, ठीक है। हाँ, और ये कहा किसने, ये कहा है मतलब कि झूठा, इन्होंने झूठ बोला था कि हजरत अली ने ये बात बोली है, हजरत तलहा और हजरत जुबैर, इतने बड़े जलील कुदर हम्म, सहाबी हैं, इन तीनों ने ये बात बोली है कि ये सबसे बड़ा जिहाद होगा अगर आप लोग सब मिलके हजरत उस्मान के खिलाफ जंग करते हैं। तो ये गलत सलत इन्होंने खत बनाकर फिर लोगों में रवाना किए थे, ठीक है। यही बात अभी तक मेन हुई है ना, सही हाँ है। बिल्कुल आगे बढ़ती हूँ। सही। सैद बिन उमर तमीमी ने मोहम्मद, तलहा, अबू हारसा और अबू सुफियान से रिवायत की, और दीगर लोगों ने भी ये बात बयान की है। वो कहते हैं जब सन 35 हिजरी का शवाल आया तो अहले मिस्र 4 टोलियों में 4 उमरा की सरकर्दगी में निकले, 4 ग्रुप्स निकले और हर ग्रुप का एक अमीर था। उनकी तमाम, सॉरी, कम तादाद बयान करने वाला उनको 600 और ज्यादा तादाद बयान करने वाला 1000 करार देता है, ठीक है। 4 ग्रुप से, तो या तो वो 600 लोग थे या वो 1000 लोग थे। इन टोलियों के लीडर अब्दुर्रहमान बिन अदीस बलवी, किनाना बिन बशर लेसी, सवाद नहीं सौदान बिन हमरान सकूनी और कतीरा सकूनी थे, ठीक है। अभी चारों लीडर के नाम आ गए। और सब लोगों का अमीरुल उमरा, यानी अमीरों का अमीर, गाफकी बिन हर्ब अल-अगी था। लोगों के सामने उन्होंने हुज्जाज होने का इजहार किया ना, कि मतलब हज के लिए निकल रहे हैं ना। और इब्नुल सौदा भी उनके साथ था, जो असल में जिम्मी था, फिर उसने इजहार इस्लाम किया। और जिम्मी किसे बोलते हैं, जम्मी, जिम्मी था, फिर उसने इजहार इस्लाम किया और कौली और फेली बिदतें पैदा की, अल्लाह उसका भला ना करे। और अहले कूफा भी इसी तरह तैयारी के साथ 4 टोलियों में निकले, और उनके उमरा जैद बिन सवखान, अश्तर नकई, ज़ियाद बिन नजर अल हारसी और अब्दुल्ला बिन इस्म थे। और सबका अमीर अम्र बिन असम था। और इसी तरह अहले बसरा भी तैयारी के साथ 4 झंडों के साथ हकीम उम्र बिन हम्म, उम्र बिन नस्र, हकीम बिन जबलल बादी, बशर बिन शरी बिन दगियातल कैसी और जरीह बिन इबादल अब्दी के साथ निकले। और इन सब का अमीर हरकूस बिन जुहैर सादी था। और अहले बसरा हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर बनाने का मुसम्मम इरादा किए हुए थे। अच्छा, अहले बसरा वाले मतलब इरादा किए हुए थे कि हजरत तलहा को अमीर बनाएंगे, ठीक है। और हर पार्टी को यकीन था कि उनकी बात पूरी होगी। बस हर पार्टी अपने अपने शहर से रवाना हो गई, ठीक है। अब ये कूफा, बसरा और मिस्र वाले, ये सब पूरे पूरे ग्रुप्स के साथ एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में अमीर वगैरह बना के पूरा ये लोग रवाना हो गए हैं ना। और ये सब ये शो कर रहे हैं कि हम मतलब हज, हुज्जाज कह रहे हैं ना, हज अब शवाल का महीना है तो, अच्छा वो लंबा सफर होता था, मे भी इसलिए है ना, कि हाजियों हाँ के वो गेटअप में लंबा, है ये ना। लंबा होता था ना, स्लोली स्लोली मूव करते थे, रात में सो ठीक है, के फिर सफर, दिन में सो के रात में सफर करते। ठीक है, सही है, सही है, हाँ सही। और जैसा कि उन्होंने अपने खुतूत में एक दूसरे से वादा किया था, उसके मुताबिक ये लोग मदीना के इर्द गिर्द माह शव्वाल में एक दूसरे से आ मिले।
अच्छा, अब इन लोगों हम्म। ने एक दूसरे को खतूत भेजे थे ना, बसरा मिस्र, तो इन लोगों ने यानी कि सबने एक दूसरे को ये यही शो किया था कि चारों ग्रुप आपस में प्लान करके और चारों हम्म, तरफ से आके मदीना को घेर लिया चारों हाँ, तरफ से। चारों नहीं, तीनों ग्रुप, बसरा, मिस्र तीन, और वो कूफा, 3 ग्रुप्स थे इनमें। हाँ तीन, हाँ हाँ, तीनों ठीक है। ग्रुप। अच्छा, सही है। अब जो है इन्होंने क्या किया, ये लोग जो है और मे बी इनको थोड़ी गलत फहमी भी होगी ना, यही जो गलत गलत नाम लिखे थे ना कि भाई हजरत अली की तरफ से ये खत है, या हजरत तलहा की तरफ से, या हजरत जुबैर की तरफ से, तो मतलब मे बी कुछ कुछ की नीयत सही होगी, ठीक है ना, और सॉरी लेकिन फहीम, वो आप कंफर्म कर देंगे पिछले पेज पर 4 ग्रुप्स थे मुझे लग रहा है। देखिए देखिए मैं बताती चार हूँ, थे, अरे चार थे, 4 लेकिन वो ग्रुप ना, वो तीन सब तीन के लीडर कैटेगरीज। बने थे और हाँ, चौथा का लीडर उन्होंने कहा था उनको बना लेंगे जाके मदीने नहीं में। नहीं, देखिए मैं ऐसा बताती हूँ, ही मैं है ना बताती हूँ, कुछ? देखिए मिस्र है ना, मिस्र के जब पार्टी के लोग मिस्र के लोग निकले ना, तो वो 4 ग्रुप में डिवाइड हुए। बसरा के ठीक। निकले तो हाँ वो 4 ग्रुप में, और कूफा के भी 4 ग्रुप में। तो हर 3 ग्रुप के 4, यानी समझे 12 ग्रुप्स बन गए ना, समझिए, हर ठीक हो एक गया। ग्रुप के 4 बने इस तरह। तो ये जो जो तीनों मकाम है वो तो वही है, बसरा, मिस्र और कूफा, और हर जगह से 4 ग्रुप निकले, और हर ग्रुप का एक अमीर होता था, इस तरह करके, ठीक है। ठीक। और दूसरा आप पूछ रही थी जिम्मी का मीनिंग, तो जिम्मी वो लोग थे जिनको जिस तरह नॉन मुस्लिम कोई इलाका है जिसमें मुसलमानों ने जिसको कॉन्कर कर लिया हाँ और उन वो मुसलमान नहीं हुए, वो जिजिया देकर जो है वो अपनी पुरानी रिलीजन पे कायम है, ठीक है, ठीक है, ठीक इनको है, जिम्मी कहते ओके। हैं। वो हाँ, अच्छा टैक्स अच्छा अच्छा। देते थे क्योंकि उनकी फिर रखवाली करना मुसलमानों का फर्ज हो जाता था। ठीक है, सही है ना, तो ये बात हो गई है। तो अब किधर मैं थी, अच्छा, उनकी बात पूरी हो गई, बस हर पार्टी अपने अपने शहर से रवाना हुआ। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि उन लोग में मे भी कुछ नेक नियत वाले लोग भी होंगे, कि भाई मतलब कि जो नहीं दूसरों के कहने में आ जाते हैं कि भाई हाँ वाकई में यार सबसे बड़ा जिहाद, अगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं सबसे बड़ा जिहाद है, तो हमें तो शामिल होना चाहिए ना, ठीक है। तो इस तरह कर कर आके मेरे ख्याल से कोई मिक्स्ड लोग होंगे, कुछ शरपसंद लोग भी इसमें होंगे, और कुछ नेक नियत वाले भी होंगे कि भाई हाँ जब इतने बड़े बड़े सहाबी कह रहे हैं तो हमें भी शामिल होना चाहिए, है ना, ये समझ आ रहे जो खतूत कह रहे हैं ना, एक दूसरे को भेजे, गलत गलत नाम से खत लिखे थे, ठीक है। उन्होंने अपने लेकिन खतूत में इनके इनके दिलों में ना अहले मदीना से डर था, क्योंकि ये पीछे से बेईमानी करके आ रहे थे ना, तो उनके खिलाफ उन्होंने खत झूठे लिखे थे, तो उनके दिलों में एक डर था, इसलिए वो मदीना से थोड़ा बाहर होके सेटल हो गए और फिर देखा आगे अब हम क्या प्लान बनाते हैं। तो इस तरह आगे पढ़ोगी तो फिर समझ आएगा। अच्छा करती हूँ मैं। उन्होंने अपने खतूत में एक दूसरे से वादा किया था, उसके मुताबिक ये लोग मदीना के इर्द गिर्द माह शव्वाल में एक दूसरे से आ मिले, ठीक है। अब मदीना के जो आसपास का इलाका था वहां पे, जैसे इन लोगों ने खत में बताया होगा ना, इस दिन पहुंचेंगे, ये लोकेशन वगैरह, तो वहां पे ये लोग सब अपना जमा हो गए। और उनमें से एक पार्टी जू जू खश में, और दूसरी आवस में, और आम लोग जुल मरवा में फरोकश हो गए। फरोकश, मतलब सेटल डाउन हो गए, उतर गए। और वो अहले मदीना से खाइफ थे, छुपे हुए थे। हाँ उन्होंने हाँ, यानी उनसे एलचियों, पहले, हाँ, छुपे हुए डर थे, ठीक थे है। ना। उन्होंने एलचियों और जासूसों को आगे, एलची यानी एम्बेसडर्स, और जासूसों को आगे भेजा, ताकि वो लोगों को बताएं कि वो हज के लिए आए हैं, किसी दूसरे काम के लिए नहीं आए, और इस वाली से उसके बास कारिंदों के मुतालिक माफी मांगे हैं। ये क्या, किसी दूसरे काम के लिए नहीं आए, हज करने के लिए आए हैं, और उस वाली से उसके बास कारिंदों के मुतालिक माफी मांगे, और ये कि हम सिर्फ उसी काम के लिए आए हैं। और उन्होंने दाखिल होने के लिए इजाजत तलब की, तो सब लोगों ने उनके दुखूल से इनकार किया और दाखिल होने से रोक दिया। सो उन्होंने जसारत की और मदीना के करीब हो गए, ठीक है। थोड़ा दूर थे, अब एंटर नहीं होने दिया जा रहा था इन सबको मदीना में, तो ये मदीना में अभी एंटर नहीं हुए, लेकिन थोड़ा और करीब ये लोग सब आ गए मदीना के। और मिस्रियों की पार्टी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई, ठीक है। अब मिस्र वाले जो लोग थे ना सारे, वो उनकी जो पार्टीज थी वो हजरत अली के पास आई। इस वक्त आप एजारुजियत के पास एक फौज में मौजूद थे, ठीक है। हजरत अली एक उसके पास एक फौज में मौजूद थे, और बारीक कपड़े का हिला जेब तन किए हुए थे, और सुर्ख यमानी कपड़े का अमामा बांधे हुए थे, और गले में तलवार लटकाए हुए थे, और कमीज पहने हुए ना थे। और जो मिस्री आपके पास आए, आपने उन लोगों के बारे में अपने बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा, ठीक है। ये लोग उनके पास आए, तो फिर क्या किया हजरत अली ने,
आपने इन लोगों के बारे में अपने बेटे इन लोगों के बारे में अपने बेटे यानी हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उस्मान के बारे में हजरत उस्मान के पास भेजा ना कि वो इन लोगों के बारे में हजरत उस्मान को बताएं। ठीक है ना, हजरत अली ने अपने बेटे को भेजा हजरत उस्मान के पास। बस मिस्रियों ने आपको सलाम किया, आपको सलाम कहा, यानी मिस्रियों ने हजरत अली को सलाम कहा। आपने उन्हें डांट डपट कर निकाल दिया और फरमाया, सालिहीन को मालूम है कि जुल मरवा और जू खश्क की फौजों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से लानत हो चुकी है। वापस चले जाओ, अल्लाह तुम्हारी सुबह को मुबारक ना करे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ से वापस चले गए। ठीक है, डांट डपट कर हजरत अली ने इनको वापस कर दिया मिस्र वालों को। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि और बसरी हजरत तलहा के पास आए, मिस्र वाले हजरत अली के पास आए और बसरा वाले हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, जो एक दूसरी फौज के साथ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में मौजूद थे। अच्छा, साथ ही खड़े थे यानी कि ना हजरत तलहा हजरत अली के। और आपने अपने दोनों बेटों को हजरत तलहा ने अपने दोनों बेटों को, है ना, हजरत तलहा ने अपने दोनों बेटों को हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा। बस उन्होंने आपको सलाम कहा तो आपने उन्हें डांट टपट कर निकाल दिया। अब हजरत तलहा ने भी बसरा वालों को डांट टपट कर वहां से निकाल दिया और उन्हें वही बात कही जो हजरत अली ने मिस्रियों से कही थी। और इसी तरह हजरत जुबैर ने कूफियों को जवाब दिया। बस हर पार्टी अपनी कौम के पास वापस आ गई। ठीक है, यानी कि पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ आए होंगे ना उन तीनों के पास, हाँ तो वो सब अपनी कौम के पास वापस चले गए, है ना, कि उन्हें बताएं कि भाई ये बात हुई हाँ हजरत अली, हजरत जुबैर, हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हुम से, और उन्होंने तो हमें वापस कर दिया डांट डपट के। और उन्होंने लोगों के सामने ये इजहार, अच्छा देखिए अब बता रहे, बस हर पार्टी अपनी कौम के पास वापस आ गई और उन्होंने लोगों के सामने ये इजहार किया कि वो अपने शहरों को वापस जा रहे हैं और कई रोज तक वापसी में चलते रहे। अच्छा ठीक है ना। अब इन्होंने ये कहा कि अब हम सब अपने शहरों की तरफ वापस जा रहे हैं, और ये वापसी का रास्ता पकड़ लिया और वापस चलते गए, फिर मदीना की तरफ वापसी के लिए पलटे। सही है, अब वापस जा रहे थे कि अब इन्होंने बीच रास्ते में वापस मदीना की तरफ टर्न बैक हुए। और अभी थोड़ा अरसा नहीं गुजरा था कि अहले मदीना ने तकबीर की आवाज सुनी और अचानक इन लोगों ने मदीना पर चढ़ाई करके उसका घेराव कर लिया। ठीक है, धोखा देके। वापस जाते जाते ये लोग वापस मुड़े और जो है तकबीर की आवाज बुलंद की इन लोगों ने, तो मदीना वालों ने इनकी तकबीर की आवाज सुनी और अचानक इन्होंने मदीना वालों पर अटैक कर लिया। ठीक है, अब मदीना पर चढ़ाई करके उसका घेराव कर लिया। ठीक है ना, इन्वेजन हो जाती है ना, जैसे ऐसे करके मदीना में ये लोग एंटर हो गए। और अच्छा, एंटर नहीं हुए अभी, मदीना पर मतलब मदीना का घेराव कर लिया, यानी कि ना घेर लिया मदीना को। और उनकी चढ़ाई कर अक्सरियत दिया, हम्म चढ़ाई करके उसका घेराव कर दिया चारों तरफ से हम्म मदीना और का। हम्म, उनकी अक्सरियत हजरत उस्मान बिन अफ्फान के घर के पास थी। अब हजरत उस्मान के घर के पास ये लोग ना मतलब पहुंच गए और वो लोगों से कहने लगे, जिसने अपना हाथ रोक लिया वो दामन में होगा, नहीं वो अमन में, सॉरी तौबा, वो जिसने अमन। अपना हाथ रोक लिया वो अमन में होगा। किसने कहा? और वो लोगों से कहने लगे, अब जो है मदीना वालों पर जब उन्होंने अटैक किया ना, ये तीनों ग्रुप्स जब आए चारों तरफ से, अल्लाह अकबर की तकबीरें उठाई। पहले तो ये दिखाया कि हम लोग जा रहे हैं ताकि ये लोग सुकून से हो जाएं, तैयारी ना करें मदीना वाले। तो धोखा दे के ये लोग जब वापस जाने लगे, थोड़ी दूर जब आगे बढ़े तो सबने राय बनाई कि नहीं, हम लोग वापस मिल के अटैक करते हैं। तो सारी तीनों पार्टियां मिल गई और सब ने मिल के मदीना पे अटैक कर दिया। तो जाके वो उनके हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ चढ़ाई की और इस साइड से भी चढ़ाई की, तो तकबीर की आवाज निकाल के, ताकि फिर सारे लोग एकदम से, जाहिर तैयार नहीं थे जंग के लिए, फिर वो जंग के लिए आ गए। फिर देखो उन्होंने कहा जो हमसे नहीं लड़ेगा हम उसे अमन से रहने देंगे, तो लोग डर के मारे अपने घरों में चुप हो गए। ये लिखा है ना। जिसने अपना हाथ रोक लिया वो अमन में होगा। बस लोग रुक गए और अपने घरों में बैठ गए। अच्छा, यानी कि ये जो लोग आए थे अटैक करने, इन्होंने मदीना वालों को कहा कि जिसने अपना हाथ हमसे डराया। रोक लिया वो अमन में होगा। तो इस वजह से लोग फिर रुक गए और अपने घरों में ही बैठे रहे, बजाय इसके कि मतलब उधर उनका मुकाबला करते ना। और कई रोज तक इसी हाल और हालत में कई है। लोग, जी जी,
और कई रोज तक इसी हालत में रहे। ठीक है, इसी हालत में उन्होंने मुहासरा किए रखा हजरत उस्मान के घर का। लोगों को कहा कि वो रुके रहे, उनसे मुकाबला ना करें, तो लोग भी अपने घरों में बैठे रहे और कई रोज तक इसी हालत में रहे। इसके बावजूद लोगों को कुछ मालूम ना था कि ये लोग क्या करने वाले हैं और उनके अजाइम क्या हैं। ठीक है, कंफ्यूज से स्टेट में थे कि इरादा क्या है, करने क्या है, क्यों घेरे में लिया हुआ है इन्होंने। इस हालत में भी अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से निकलकर लोगों को नमाज पढ़ाते रहे और अहले मदीना और ये दूसरे लोग भी आपके पीछे नमाज पढ़ते रहे। ठीक है, यानी कि पूरा घेरे में लिया हुआ था उनके घर को सब कुछ, लेकिन वो नमाज मस्जिद नबी में जाते रहे, नमाज पढ़ाते रहे, लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे और सहाबा उन लोगों के पास जाकर उनको जज्र तौबीख करते रहे। सहाबा उन लोगों के पास जाकर उनको जज्र तौबीख करते रहे और उनके वापस आने पर उनको मलामत करते रहे, हत्ता कि हजरत अली ने मिस्रियों से कहा, अपनी राय से रुजू करने और चले जाने के बाद तुम क्यों वापस आए हो? उन्होंने कहा, हमें एलची के पास से अपने कत्ल के बारे में एक खत मिला है। यही बात बसरियों ने हजरत अल्लाह से, एक सेकंड, तो उन्होंने जब पूछा ना हजरत अली ने मिस्र वालों से कि तुम लोग क्यों वापस आए हो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमें एलची के पास से अपने कत्ल के बारे में खत मिला है। अच्छा, यानी हमारा जो एम्बेसडर है उससे हमें पता चला है कि हमें कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए हम वापस आए हैं। ठीक है ना। यही बात बसरियों ने हजरत तलहा से और कूफियों ने हजरत जुबैर से कही। तो और हर शहर के बाशिंदों ने कहा कि हम तो अपने असहाब की मदद के लिए आए हैं। सहाबा ने उनसे पूछा, तुम्हें अपने असहाब से इस बात का कैसे पता चला जबकि तुम अलग अलग हो गए थे? अच्छा अच्छा, और दरमियान कई दिन का सफर था, यानी ये लोग अलग अलग हो गए थे, यानी सब वापस जा रहे थे ना अपने अपने शहरों की तरफ। तो तुम लोग को कैसे पता चला? अच्छा चले, अब इसकी फिर डिटेल्स आ रही होंगी, तो फिर ना कल कंटिन्यू करते हैं सेशन का। पेमेंट हो गया। ठीक है, आप लोग चाहें तो जैसे ना डिस्कशन के लिए अगर कोई आगे से पढ़ना चाहे तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिसको अगर टाइम मिले कि थोड़ा आगे से भी पढ़ ले, तो हम लोग को ना फिर एक्सप्लेनेशन में और थोड़ी आसानी हो जाएगी, एक दूसरे की मदद हो जाएगी। ठीक है जी, चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।